अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन लोगों के पास किसी भी ईयू मेंबर स्टेट का लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट है या जिन लोगों के पास फॉर एवर डॉक्यूमेंट्स हैं और वो जर्मनी की तरफ मूव होना चाहते हैं, यहाँ पर आकर डॉक्यूमेंट्स चेंज करवाना चाहते हैं, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह आप जर्मनी में आकर अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेंज करवा सकते हैं। यहाँ पर एक बात पॉइंट आउट करता चलूँ कि जिन लोगों के पास अजाइलम के डॉक्यूमेंट्स हैं या अजाइलम का स्टेटस है या जिन लोगों के पास ऐसे रेजिडेंस परमिट्स वगैरह हैं जिनकी वैलिडेशन 1 ईयर तक है, 2 ईयर्स तक है, यानी कि लॉन्ग टर्म नहीं है, तो वो वाले डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो आप चेंज नहीं करवा सकते। आपके पास परमानेंट लॉन्ग टर्म जो है वो रेजिडेंस परमिट होना चाहिए, जिनको यहाँ पे बोलते हैं कि मेरे पास नॉर्मल 00 वाले पेपर हैं, तो वही डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो जर्मनी में आप चेंज करवा सकते हैं। तो जर्मनी में आने के लिए आपको किसी भी तरह के वीज़े की ज़रूरत नहीं है। 3 मंथ्स तक आपको अलाउ होता है कि आप जर्मनी में जॉब ढूंढकर अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चेंज करवा लें। उसके बाद जो पहला स्टेप है, जर्मनी में आने के बाद आपने सबसे पहले अपनी रहाइश का बंदोबस्त करना है। आपकी एप्लीकेशन के लिए ये सबसे ज़रूरी स्टेप होता है, क्योंकि आपको सिटी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। आपको प्रूव करना होता है कि आपके पास जो है वो जर्मनी में रेजिडेंस है। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आपको जो सिटी रजिस्ट्रेशन है ना, उसका सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ये जहाँ पे भी आपको रहाइश वगैरह मिलेगी, उसका जो मकान मालिक है वो आपको जो है वो एक फॉर्म फिल करके देता है, जिसको जर्मनी में वोनुंग्सगेबर बेstätigung बोलते हैं। तो वो जो वोनुंग्सगेबर बेstätigung है, वो फॉर्म लेके ना फिल करवा के आपने यहाँ पे जो रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन ऑफिस है ना, जिसको जर्मन में आइन वोनमेल्ड बोलते हैं, आपने उनके पास जाना होता है। आपने अपना पासपोर्ट, आपके पास जो रेजिडेंस परमिट है, और उसके अलावा ये जो फॉर्म आपका मकान मालिक आपको फिल करके देता है, ये 3 चीज़ें लेके आपने उनके पास जाना है। तो वो आपको जो है वो सिटी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जो है ना वो दे देते हैं। सो सेकंड स्टेप, आपने जर्मनी में जॉब ढूंढनी है। जैसे ही आपको जॉब मिल जाएगी, आपको वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट देंगे, और आपने ये दो चीज़ें, सिटी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट और वर्क कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ये दो चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, आपने यहाँ पे जो फॉरेनर्स अथॉरिटी ऑफिस है, जिसको आउसलैंडर बेहोडा बोलते हैं, आपने उनके साथ अपॉइंटमेंट बनानी है। तो जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, आपने उनके पास ये चीज़ें लेके जानी है, अपनी सिटी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप ये दो चीज़ें लेके नहीं जाएंगे तो आप अपनी एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट नहीं करवा सकते। तो आपने अपनी ये चीज़ें लेके जानी है साथ। वहाँ पे एक आपको एप्लीकेशन मिलेगी, वो आपने फिल करनी है, फॉर्म टाइप होता है, वो फिल करना है। साथ ही आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन लगेगी, वर्क कॉन्ट्रैक्ट लगेगा, और आप इस तरह अपनी जो एप्लीकेशन है उनको सबमिट करवाएंगे। एप्लीकेशन पे जो टाइम है वो 5 से 6 हफ्ते का लगता है। उसके बाद वो आपको बाय पोस्ट जो है वो इन्फॉर्म कर देते हैं। अगर आपकी फाइल में कोई चीज़ मिसिंग हो तब भी वो आपको बता देते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट कर लें तब भी आपको वो इन्फॉर्म कर देते हैं। तो इन केस अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाती है, तो जो मिसिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपने उनको दोबारा प्रोवाइड करने होते हैं। अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो आपने उनके साथ दोबारा अपॉइंटमेंट बनानी है। अपॉइंटमेंट पे आपने दोबारा जाना है, वहाँ पे आपके वो फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेंगे, और फिर आपको जो है वो एक आर्जी तौर पर ना सो कॉल्ड फिक्सियन बेscheinigung, इस तरह का एक जो है वो रेजिडेंस परमिट इशू किया जाएगा। जब तक आपको ये फिक्सियन बेscheinigung नहीं मिलेगी, आप जो है वो जर्मनी में जॉब नहीं कर सकते। जैसे ही आपको फिक्सियन बेscheinigung मिल जाएगी, नेक्स्ट डे से आप जो है वो जर्मनी में जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले दिन से एप्लीकेशन से लेके जर्मन कार्ड मिलने तक, ये जो सारा प्रोसीजर है तकरीबन 1 साल का होता है। 1 साल जो है वो आराम से जो है वो लग जाता है आपको जर्मन जो aufenthaltstitel है ना मिलते मिलते। और जैसे ही आपकी कार्ड की अपॉइंटमेंट आएगी, तो इन मोस्ट केसेस ये होता है कि आपको जो लास्ट 3 सैलरी स्लिप्स हैं ना वो साथ लेके जानी होती हैं। सम केसेस में ये भी होता है कि वो नहीं मांगते, वो आपको जर्मन जो है ना वो aufenthaltstitel यानी कि जो प्लास्टिक कार्ड है वो दे देते हैं। तो ये आसान सा इसका तरीक़ेकार है। आपको सिटी रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है, सबसे जो ज़रूरी स्टेप है जर्मनी में आने के बाद। और उसके बाद अगर आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, आपको जॉब मिल गई है, तो ये दो चीज़ें लेके आप आउसलैंडर बेहोडा जो फॉरेनर्स अथॉरिटी ऑफिस है उनके पास जाएँ, और वहाँ पे आप अपनी जो है वो एप्लीकेशन उनको सबमिट करवाएं। तो 1 साल का जो है ना वो टाइम आराम से लग जाता है जर्मन जो aufenthaltstitel है ना मिलते मिलते। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल जो है वो साबित होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को आगे शेयर कर सकते हैं।